सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अरविंद जी, कल कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के एक बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। आपके घर के बाहर प्रदर्शन होना और पत्थर तक चलना, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? और सबसे पहले उस बयान पर, क्या आप अभी भी उस बयान पर टिके हैं जो मंत्री जी का जो बयान? देखिए, माननीय मंत्री जी का जो बयान रहा है, एक पत्रकार द्वारा पूछा गया था कि रामस्वरूप विश्वविद्यालय में जो बच्चों के साथ पुलिस ने पुलिसिया तांडव किया, बर्बरता किया, लाठीचार्ज किया, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि भाई, बच्चे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और बच्चों पर लाठियां भजाना, लाठियां चलाना, ये कहीं भी किसी भी एंगल से न्याय संगत नहीं है। मंत्री जी ने कहा कि कानून का राज है और योगी जी की सरकार है। योगी जी इस बात को हमेशा कहते हैं कि कानून का राज है, अगर कोई कानून को हाथ में लेने का काम करेगा तो पुलिस अपना कार्य करेगी। तो कहीं ना कहीं इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं दिख रहा है कि किस प्रकार से बच्चों को गुंडा बता दिया गया, छात्रों को गुंडा बता दिया गया। जबकि मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जितना मैं जानता हूँ, मैं छात्र जीवन से इसको जानता हूँ, और इनका व्यवहार कभी भी उग्र आंदोलन का नहीं रहा है। तो क्या मंत्री का ये बयान नहीं था कि एबीपी के गुंडों पर जो लाठी चली वो सही है, इस तरीके का बयान? ऐसा बयान मंत्री जी का नहीं है। मंत्री जी ने ऐसा बयान नहीं दिया है। हाँ, यूनिवर्सिटी में जो छात्रों पर लाठी चली है, मंत्री जी ने इसकी निंदा भी किया था। उन्होंने कहा कि नहीं चलनी चाहिए थी, और अगर इनको अपनी बात मनानी है, बात करानी है या करनी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, अधिकारियों से मिलना चाहिए, डायरेक्टर से मिलना चाहिए, मिल करके इस बात को रखना चाहिए। जिन लोगों ने गड़बड़ी किया है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जिस तरीके से आपके आवास के बाहर प्रदर्शन और पत्थर तक चले, उस पर आपके प्रति? हाँ, देखिए, ये कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है। जिस प्रकार से कल रात्रि को आवास पर पत्थरबाजी हुई, गाली गलौज हुआ और दीवार फाड़ने का प्रयास किया गया, गेट तोड़ने का प्रयास किया गया, यह कभी भी ऐसा व्यवहार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नहीं रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव हमेशा निरंतर प्रयास करता है कि जो हमारे युवा साथी हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। जब जब उनके अधिकारों का हनन होता है, जब जब उनके अधिकारों पर कुठाराघात होता है, तब तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनके प्रोटेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है। सबसे बड़ा विषय यह है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन के निर्देश पर जिन पुलिस वालों ने बच्चों के ऊपर लाठियां भाजने का काम किया, लाठियां बरसाने का काम किया, मांग तो यह होनी चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी ने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बच्चों को पढ़ाने का प्रबंध किया, उनको सर्टिफिकेट देने का काम किया, फिर रिजेक्ट करने का काम किया, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, मांग होनी चाहिए कि उनके खिलाफ वैधानिक कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी चीज, कल के जो उग्र आंदोलन हुए थे, उस आंदोलन में मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि जिस प्रकार का ट्वीट माननीय अखिलेश यादव जी का है, वह ट्वीट यह दर्शाता है कि अखिलेश यादव प्रदेश की माहौल को खराब करना चाहते हैं। वो हमारी एकता को खराब करना चाहते हैं, एनडीए की एकता को खत्म करना चाहते हैं। अलग से आएंगे। अभी जिस तरीके से आपने अलग अलग मांगों की बात करी, जो एबीवीपी के लोग हैं वो आज आपका जो बलिया का जो वहाँ पर आवास है, वहाँ पर भी लोग पहुँच गए और वहाँ पर मंत्री के इस्तीफे की मांग तक हो गई है। मंत्री के इस्तीफे से क्या उन बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के इस्तीफे से क्या वो जिन बच्चों का सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुआ है, जिन लोगों को गैर कानूनी तरीके से पढ़ाया जा रहा था, क्या वो सही हो जाएगा? अरे, मंत्री जी ने तो पिछली बार भी इस्तीफा दिया था कि 27% आरक्षण का वर्गीकरण हो जाए। मंत्री जी ने उसमें इस्तीफा दिया था कि तमाम जितने वंचित वर्ग के लोग हैं इनको नौकरियों में भागीदारी मिल जाए। मंत्री जी ने तो उसमें भी इस्तीफा दिया था कि जिन बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं जा पा रही है उनको छात्रवृत्ति मिल जाए। तो क्या मिल गया था? क्या 27% आरक्षण का वर्गीकरण हो गया था? क्या यह इस्तीफा से कुछ होने वाला नहीं है? और हमारे नेता ऐसे हैं कि जब अपने पर आ जाते हैं तो ये इस्तीफा अपने जेब में लेकर टहलते हैं। ये सबको हमने बता भी रखा है और करके दिखा भी रखा है। ये कोई कही और सुनाई हुई बात नहीं है, यह करी हुई बात है। तो मांग तो यह होनी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, कि जिन बच्चों का भविष्य अंधेर में है उसका समायोजन कहाँ होगा? जिन बच्चों के खिलाफ बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई गई, उन पुलिस वालों के खिलाफ क्या हो रहा है? आप लोग भी तो सरकार में हैं, आप लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? क्योंकि आप लोग तो क्या
अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर ये लोग कहते कि ओम प्रकाश राजभर जी आप सरकार में हैं, आप मुख्यमंत्री से क्यों नहीं कह रहे हैं, हम अब आइए मंत्री जी को बुला करके गड़िया में बैठा करके 5 कालिदास मार्ग लेके जाते, मुख्यमंत्री जी से 5 कालिदास मार्ग पर उनसे मीटिंग कराते, बैठ के बात करते, और मंत्री जी कहते वहीं पर बैठ करके कहते कि तुरंत कार्रवाई करिए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल मुकदमा हो, गिरफ्तारी हो, जेल भेजा जाए, ताकि प्रदेश में एक नया नजीर पेश हो कि जब जब भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसके साथ वही हश्र होगा जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है। भविष्य हमारा इस देश का, इस प्रदेश का हमारा युवा है, हमारा छात्र है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव से इनकी रक्षा करता रहा है, इनके हितों की रक्षा करता रहा है। हमारी मनसा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मनसा ऐसी कभी नहीं रही है कि इनको किसी ऐसे कटघरे में खड़ा किया जाए जिससे कि ऐसे उग्र आंदोलन करने का उनको अवसर प्राप्त हो। ये बताइए, अखिलेश जी की ट्वीट की आप बात कर रहे थे, अखिलेश जी ने अपने ट्वीट में एनडीए के अंदर गुटबाजी तक का जिक्र कर दिया, तो क्या कोई गुटबाजी पनप गई है जिस कारण मंत्री जी का कुछ बयान आया और उसके बाद एबीवीपी का आपके खिलाफ प्रदर्शन? अखिलेश यादव जी दरारवादी संगठन का दरारवादी वक्तव्य का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो आज से नहीं, लंबे समय से चाह रहे हैं कि एनडीए में जो पीडीए है उसे कैसे अलग किया जाए। समय समय पर जब जब कोई छोटे से छोटा मुद्दा आता है तो उसको बड़ा बना देते हैं। वो ऐसी योजना बनाते हैं कि कैसे हम लड़ जाएं भाजपा से, निषाद जी लड़ जाएं भाजपा से, आशीष पटेल जी लड़ जाएं भाजपा से। तो ये माननीय अखिलेश यादव जी की और समाजवादी पार्टी की मंशा हो सकती है। वो समाजवादी नहीं, वो दरारवादी जो शब्दों का प्रयोग किए हैं ये उनकी मंशा है। हमारी एकता, हमारी अखंडता से, एनडीए की एकता से विपक्ष आहत है, इसीलिए समय समय पर वो ऐसी स्टेटमेंट देने का काम करते हैं जिससे कि हम लोगों में और एनडीए के बीच में दरार पैदा हो। तो ये कभी होने वाला नहीं है। और मैं यह फिर कह रहा हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वर्तमान समय में माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के, वो माननीय अखिलेश यादव जी के इशारे पर ही हो रहा है। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो एबीवीपी को कह दे रहे हैं जाके प्रदर्शन करो और वो लोग आ जा रहे हैं। नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के बीच में, उनके ग्रुप के बीच में समाजवादी के कुछ लोग घुसे हुए हैं, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं रहा है उग्र आंदोलन करने का। वो नियम से चलते हैं, संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, वो सब कुछ को सब चीज़ की स्वीकारता प्रदान करते हैं और शांतिप्रिय तरीके से अपनी बातों को रखने का भी निरंतर प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है। और यह जो उग्र आंदोलन है, यह सारी चीज़ें, गाली गलौज, मार पीट, ईटा पत्थर, पुलिस से भिड़ जाना, उनसे मार पीट कर लेना, ये सारा चीज़ किसका व्यवहार रहा है, यह बखूबी पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है। सपा घुस गई उस आंदोलन में एकदम। इस आंदोलन में कहीं ना कहीं उनका हस्तक्षेप हो गया है, इसलिए इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने भी हमारे संगठन के साथी हैं, उसको सहजता से, सरलता से सोचने की आवश्यकता है। और विपक्ष के लोग कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। समझ करके हम सब लोगों को एकजुटता का परिचय देना है, एक साथ होकर के माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के मंसूबे को कामयाबी की तरफ लेके जाना है। आप लोग को पीला रंग बड़ा पसंद है। अखिलेश जी ने अपने ट्वीट में भी पीले का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि भाजपा ने सियासी रूप से आपको बर्बाद कर दिया है, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और चेहरे पीले पड़ गए। ऐसा नहीं है, चेहरे पर आज भी वही चमक है जो अखिलेश यादव जी के जब साथ थे तब भी वही चमक थी, आज भी वही चमक है। हाँ, ये जरूर है, माननीय अखिलेश यादव जी को पीले रंग से, अगर पीला रंग उनको पसंद आ गया हो तो अपने समाजवादी पार्टी का झंडे में एक कलर हटा करके पीला डाल लें, उनको हमेशा पीला पीला दिखने लगेगा। लेकिन इस एबीवीपी के संघर्ष में आप उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? अगर वो आपके पास आए, आपने जिस तरीके से कहा कि मुख्यमंत्री के पास जा करके आप उनकी बात रखें, अगर वो आपके पास आए तो संघर्ष के लिए तैयार? 100% लोग मीडिया में बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं, वो इस चीज़ की सहमति दें, मंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी को लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप अरविंद राजभर जी को सुन रहे थे। उनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था जिस कारण इतनी बड़ी जो हलचल है राजधानी में वो पैदा हुई है। उनका कहना है कि अगर एबीवीपी के लोग चाहें तो खुद ओम प्रकाश राजभर उनके साथ चल करके मुख्यमंत्री से इस पूरे प्रकरण पर उनकी मुलाकात करवा सकते हैं और वो इस संघर्ष की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।